हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक सिंह और आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के बारे में। और टू बी प्रिसाइज, टू बी स्पेसिफिक, हम टॉपिक डिस्कस करेंगे नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। इसकी जो बेसलाइन रिपोर्ट आई है ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4, जो 2015-16 और 16 का जो डेटा था एनएफएचएस का, उसके बेसिस पे नीति आयोग ने एक रिपोर्ट प्रिपेयर करी है। ये पहली बार नीति आयोग ने ऐसी कोई रिपोर्ट रिलीज करी है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की इंडिया में। अगेन ये इंडिया के कंटेक्स्ट में हम पढ़ रहे हैं। जो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की जो रिपोर्ट आती है वो अलग होती है। ये इंडियन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग, इंडियन मेथोडोलॉजी के अकॉर्डिंग ये रिपोर्ट रिलीज करी गई है। सो डिफरेंट है बट इंटरलिंक्ड है। तो अगेन आई विल बी डिस्कसिंग दिस टॉपिक इन अ 3C अप्रोच, इन अ कॉम्प्रिहेंसिव मैनर, कंसाइज एंड कंटेम्प्रेरी। जो भी ये, क्योंकि रिपोर्ट रिसेंट आई थी तो उसका जो मैं डेटा आया था वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। किस बैकग्राउंड में रिलीज करी गई वो भी बताऊंगा। कौन सी बॉडीज इन्वॉल्व हैं और इसकी क्या मेथोडोलॉजी है, क्या डायमेंशंस है, क्या इंडिकेटर्स हैं और इसकी फाइंडिंग्स, ये सब मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो फ्रेंड्स, इसके टॉपिक को पढ़ते हैं और इसके बेसिस पे कुछ मेंस रिलेटेड और प्रीलिम्स रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चंस बनेंगे वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो फ्रेंड, मैंने आपको बताया था कि अभी नीति आयोग ने फर्स्ट एवर नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आपका रिलीज करा है। इट्स अ फर्स्ट एवर, ठीक है। और इस रिपोर्ट का जो बड़ा सा नाम है, जो मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में बोला था, वो है नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बेसलाइन रिपोर्ट बेस्ड ऑन एनएफएचएस 4 2015-16। तो ये इस रिपोर्ट का पूरा बहुत बड़ा नाम है, ठीक है। पर मेनली अगर आप इसे कह सकते हैं नेशनल एमपीआई रिपोर्ट, अगर इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। एनएफएचएस हो गया नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4। मैंने आपसे कुछ दिन पहले, अभी मैंने यहाँ पे एक यूट्यूब पे AQ बायस के चैनल पे एक लेक्चर अपलोड करा था, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, जो 2019, 20, 21 उसका डेटा यूज करा गया था। तो उसकी मैंने फाइंडिंग्स भी आपके साथ शेयर करी थी। मैंने उसमें आपको बताया था कि टोटल फर्टिलिटी रेट इंडिया ने जो अचीव करा है नेशनल लेवल पे, दैट इज 2, जो डिक्लाइन हुआ है 2.2 से। फिर मैंने आपको बताया था कि सेक्स रेशियो जो इंडिया में है फॉर द फर्स्ट टाइम वो वुमेन के फेवर में है। ओवर 1000 वुमेन आर देयर फॉर 1000 मैन, बट सेक्स रेशियो एट बर्थ अभी भी कम है, अनीमिया की प्रॉब्लम है। तो वो लेक्चर आप देख लीजिएगा। बट अगेन मैं यहाँ पे एम्फोसाइज करना चाहता हूँ कि वो 5th था, ठीक है। ये जो अभी आपका नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आपका जो फॉर्मुलेट करा गया है वो एनएफएचएस 4 के डेटा को यूज करके करा गया है। तो ये आप चीज ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा। इसमें क्वेश्चन भी बन सकता है, हो सकता है यहाँ पे यूपीएससी क्या करे, एमसीक्यू पूछ ले और यहाँ पे 4 की जगह 5th कर दे। आप तो बढ़िया से बेसिस पे कर दे कि हाँ यार, एनएफएचएस के बेसिस पे ही इन्होंने रिपोर्ट इंडेक्स अपना फॉर्मुलेट कराया है, तो गलत कर देंगे। तो केयरफुली हर एक वर्ड को ध्यान से पढ़ना। तो ये आपका 4 जो है आपका एनएफएचएस, उसके बेसिस पे करा गया है। अब हम बात करते हैं एमपीआई एग्जैक्टली क्या होता है। स्टेप बाय स्टेप अप्रोच फॉलो करते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आएगा। एमपीआई का मतलब होता है दैट डिप्राइवेशन इन क्रूशियल एंड बेसिक पैरामीटर्स ऑफ हेल्थ, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स। जो एक पुराना क्राइटेरिया है वो काफ़ी इवॉल्व हो चुका है। काफ़ी तरीके से मेजरमेंट के कई नए तरीके आ गए। बेसिक जो पुराना क्राइटेरिया होता था वो ये था, वो अभी भी वैसे फॉलो करते हैं कि पॉवर्टी मीन्स एक सेट इनकम है, उससे जो नीचे है वो आपके लोग पुअर हैं, और जो उस पॉवर्टी लाइन से ऊपर हैं वो आपके आते हैं, मतलब मिडिल क्लास आ जाते हैं, अपर मिडिल क्लास, या फिर पॉवर्टी की लाइन में नहीं आते। पॉवर्टी होती है कि मतलब एक्सट्रीम कंडीशन होती है कि आपके पास अपने बेसिक सर्वाइवल के लिए भी पैसे नहीं है। तो ये इसके भी क्राइटेरिया काफ़ी इवॉल्व हुए, मेथोडोलॉजी इसकी चेंजेस हुए हैं। तो कुछ साल पहले सी रंगराजन कमेटी ने एस्टिमेट करा था, 2014 में उन्होंने रिपोर्ट रिलीज करी थी कि पॉवर्टी लाइन क्या है, ₹972 अ मंथ पर पर्सन इन रूरल एरियाज एंड ₹1407 ₹1407 अ मंथ पर पर्सन इन अर्बन एरियाज एट 2011-12 प्राइसेस। तो 2014 में उन्होंने आपका ये फाइंडिंग्स रिलीज करी थी, तो उसको क्रिटिसाइज भी करा गया था कि इतने बेसिक सर्वाइवल पे, यानी कि आपकी 972 अ मंथ आपके देखे तो ₹32 पे हर इंसान वहाँ पे गांव में आपका मेंटेन कर लेगा। और 1407 पर मंथ, यानी कि अगर आप इसको राउंड ऑफ करके 1500 भी कर लीजिए तो आपका पर मंथ कितना बैठेगा आपका, ₹30 से आप इसका कर लीजिए, बताओ ₹50 आपका बैठेगा हर इंसान के लिए। तो यानी कि अगर पूरी एक फैमिली के लिए करा जाए, अगर मान लीजिए कि एवरेज आपकी 4 लोगों की फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली के कंटेक्स्ट में करे, तो आपके उसमें देखा जाता कि यहाँ 5-6 हज़ार आपका पैसा बैठेगा।
और उसमें से ओल्डर लोग जो होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो तो अर्न करते भी नहीं है। तो आप देख लीजिए कि किस तरीके से मेंटेन करना मुश्किल होगा, पर इसे काफ़ी क्रिटिसाइज करा गया है। तो ये है, यूनाइटेड नेशन की अलग डेफिनेशंस हैं, ये है। बट अब उससे इवॉल्व होकर अब ये कहा जा रहा है कि पावर्टी को सिर्फ इस चीज़ में नहीं, सिर्फ पैसों में नहीं देखना चाहिए, पर मल्टी डायमेंशनल उसके क्राइटेरिया होने चाहिए, डायमेंशंस होनी चाहिए, इंडिकेटर्स होने चाहिए। तो यानी कि बेसिक पैरामीटर्स आपकी हेल्थ के बिना, एजुकेशन के बिना और लिविंग स्टैंडर्ड, अगर आपका पुअर है तो यानी कि आप पावर्टी में हैं। तो ये मल्टी डायमेंशनल पावर्टी होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस रिपोर्ट के बैकग्राउंड में कि किस बैकग्राउंड में ये रिपोर्ट फॉर्मुलेट करी गई है। मैंने आपको बताया था कि ये नेशनल एमपीआई है, जो नीति आयोग ने रिपोर्ट रिलीज करी है, ऑल्दो इन आपका कोलैबोरेशन विद यूएन एजेंसीज। तो एक ग्लोबल एमपीआई थी जो इस साल अभी रिलीज हुई थी, तो उसमें इंडिया की रैंक आई थी 66 आउट ऑफ 109 कंट्रीज। तो उसमें आया था कि इंडिया भी इसमें रिपोर्ट में काफ़ी आपकी ये है, पुअर है। तो इसी बैकग्राउंड में, इस रिपोर्ट के बैकग्राउंड में जब ये रिलीज हुई थी, तो उसके बैकग्राउंड में इंडिया ने भी सोचा कि अपना नेशनल लेवल पे भी मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स भी फॉर्मुलेट करना चाहिए, ताकि, और वो तो होता है ना कि कोई रिपोर्ट को आप कस्टमाइज कर रहे हैं और जो उसके पैरामीटर्स है अकॉर्डिंग टू योर ओन स्टैंडर्ड्स। तो इसी के बैकग्राउंड में creating a globally aligned and yet customized Indian MPI for drawing up a comprehensive reform, ताकि इसको लोकल लेवल पे भी देखा जाए। तो ग्लोबल लेवल का सिनेरियो था, अब स्टेट्स में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कितने लोग पुअर हैं उसको मेजर करने के लिए भी, ताकि इस रिपोर्ट में हमको ग्राउंड लेवल पे भी पता चले, क्योंकि इससे तो सिर्फ हमें ग्लोबल पिक्चर पता चल रही है कि इंडिया बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में क्या है। बस स्टेट्स के लेवल पे देखना चाहें और अपनी डिस्ट्रिक्ट्स के लेवल पे देखना हो हमें कि कौन कितना पुअर है, तो उसके कंटेक्स्ट में नीति आयोग ने फॉर्मुलेट करी है। तो ये इस रिपोर्ट का ऑब्जेक्टिव है कि ओवरऑल, ताकि हम इस रिपोर्ट के बेसिस पे नेशनल एमपीआई जो प्रोजेक्ट है जिसके अंदर ये रिपोर्ट रिलीज करी गई है, इसके बेसिस पे यहाँ से हमको क्लियर पिक्चर पता चलेगी, और इसको यहाँ पे जो रिकमेंडेशन होगी उसको इम्प्लीमेंट करके इसमें रैंकिंग इंप्रूव होगी। तो ये इंटरलिंक्ड है, इसमें मिक्स मत हो जाना, आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना। तो बॉडीज क्या मैंने आपको बताया जाए, तो मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स है, उसकी नोडल मिनिस्ट्री या फिर नोडल एजेंसी इंडिया में है, नीति आयोग है। तो एज अ नोडल एजेंसी नीति आयोग ने क्या करा है, इट हैज कॉन्स्टिट्यूटेड एन इंटर मिनिस्टीरियल एमपीआई कोऑर्डिनेशन कमेटी। ठीक है, ये इसमें एमसीक्यू बन सकता है कि ये एमपीआई कोऑर्डिनेशन कमेटी, इंटर मिनिस्टीरियल एमपीआई कोऑर्डिनेशन कमेटी किसने रिलीज करी है। इसमें हो सकता है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, पीएमओ वगैरह कौन से है, तो उसने करा है। ठीक है, और इसमें क्या करा है कि 12 जो मिनिस्ट्रीज आपकी जो एजेंसीज हैं उनके साथ कंसल्टेशन होगी अकॉर्डिंग टू द ईच इंडिकेटर, जो एमपीए के इंडिकेटर्स है उसके अकॉर्डिंग। तो उसने फॉर्मुलेट करी है और उसी ने ये रिलीज करी है। तो नीति आयोग ने ये जो रिपोर्ट मैंने आपको बताया था ये रिलीज करी है इन कंसल्टेशन विद 12 लाइन मिनिस्ट्रीज एंड इन पार्टनरशिप विद स्टेट गवर्नमेंट। साथ में 2 पब्लिशिंग एजेंसीज हैं। ये तो हो गया कि 12 मिनिस्ट्रीज या फिर आपकी जो बॉडीज होगी इंडिया की, उन्होंने तो कोलैबोरेशन करके रिलीज करी है, टू बी हेडेड बाय नीति आयोग। साथ में कुछ और भी आपकी जो एजेंसीज हैं, जैसे हो गया आपकी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो है आपकी ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, OPHI, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। यहाँ पे डी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ है OPHI, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, और साथ में है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इन एजेंसीज के साथ मिलके ये रिपोर्ट रिलीज करी गई है। तो ये नीति आयोग ने जो रिपोर्ट रिलीज करी थी, मैंने उसकी वेबसाइट से जाके ही ये डेटा यूज करा है। मैंने आपको बताया था इंटर मिनिस्ट्रियल एमपीआई कोऑर्डिनेशन कमेटी है, तो उसकी मेंबर मिनिस्ट्रीज एजेंसीज कौन है, हेडेड बाय नीति आयोग। ये इन्होंने पिंक में शो करा है, तो यानी कि नीति आयोग ने कॉन्स्टिट्यूट करी और हेड करती है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, ये यहाँ पे कंफ्यूज कर सकते हैं कि एमपीआई किसने रिलीज करी है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और नीति आयोग ने। तो हेड ये सबने मिलकर रिलीज करी है, बट ये जो कमेटी है, ये जो लीड एजेंसी है, वो नीति आयोग है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीति आयोग, देन मिनिस्ट्री ऑफ स्टैट्स, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, पावर, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। हायर एजुकेशन नहीं, सिर्फ स्कूल एजुकेशन पे, क्योंकि बेसिक एजुकेशन की बात आ रही है। डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। तो ये आपकी 12 एजेंसीज हैं इंडिया की, विच आर लेड बाय नीति आयोग। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि इसमें लिस्ट दे सकते हैं कि कौन सी इसमें से एजेंसीज इन्वॉल्व हैं। जो मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल कमिट द मिस्टेक ऑफ नॉट मार्किंग दिस। अगर 1 2 3 4 में ये 4 एजेंसी दे दें तो लोगों को लगेगा मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम इसके अंदर नहीं है,
पर पेट्रोल की भी रिक्वायरमेंट होती है अपने फ्यूल्स वगैरह के लिए, केरोसिन हो गया। तो इस वजह से ये आपकी एजेंसीज हैं, इसमें इन्वॉल्व हैं। और साथ में सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट कौन से हो गए आपके? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, एंड ओपीएचआई, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ओपीएचआई। तो ये आपकी एजेंसीज हैं, इसमें इन्वॉल्व हैं। अगेन दिस इज द ऑथेंटिक डेटा, रिपोर्ट से मैंने इन्फोग्राफिक यूज करा है, तो इट्स वेरी ऑथेंटिक। अब मैं इसकी डायमेंशंस के बारे में बात कर लेता हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि इसमें जो तीन, मैंने आपके स्टार्टिंग में भी बताए थे, इट मेजर्स डिप्राइवेशन इन 3 डायमेंशंस: एजुकेशन, हेल्थ एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था 3 डायमेंशन से, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और उसके बाद 12 इंडिकेटर्स हैं: न्यूट्रिशन, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट मोर्टालिटी, एंटीनेटाल केयर, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस, कुकिंग फ्यूल, जो ये आपके पेट्रोलिंग मिनिस्ट्री के कंटेक्स में आपका आया था, इसी वजह से उसको इन्वॉल्व करा गया था, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग एसेट्स एंड बैंक अकाउंट। अगेन आई रेफर द इन्फोग्राफिक ऑफ द रिपोर्ट जो नीति आयोग ने रिलीज करी थी, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको शेयर ये भी शेयर कर देता हूँ। अगर आप में से किसी को डिटेल में पढ़ना है कि सारे इंडिकेटर्स क्या मीन करते हैं, वो भी आप देख सकते हैं। तो तीनों डायमेंशंस को 1/3 वेटेज दी गई है, हेल्थ को 1/3 दी गई है, एजुकेशन को 1/3 दी गई है, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को 1/3 दी गई है। एंड हेल्थ में आपका क्या है? न्यूट्रिशन, फिर चाइल्ड एंड एडोलेसेंट मोर्टालिटी, एंटीनेटल केयर, ईयर ऑफ स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस। ये आपका है कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग एसेट्स, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में हो गया नो हाउस होल्ड मेंबर हैज अ बैंक अकाउंट और अ पोस्ट ऑफिस अकाउंट, ये बैंक अकाउंट की डिप्राइवेशन हो गई। एसेट्स में हो गया द हाउस होल्ड डज नॉट इवन ओन मोर देन वन ऑफ दीज एसेट्स, रेडियो, टीवी, टेलीविजन, कंप्यूटर, ये सब हो गया। एनिमल कार्ड, बाइसाइकिल हो गया। हाउसिंग में हो गया, ये एसेट्स में हो गया था। हाउसिंग में हो गया द हाउस होल्ड हैज इनएडिक्वेट हाउसिंग, द फ्लोर इज मेड ऑफ नेचुरल मटेरियल और द रूफ और वॉल आर मेड ऑफ रूडिमेंट्री मटेरियल। जैसे होता है ना कि सिर्फ वो आपका पत्तों से वगैरह इस तरीके से आपका हो गया, कभी भी उड़ सकता है, पक्का घर नहीं है, तो वो है। इलेक्ट्रिसिटी हो गया द हाउस होल्ड हैज नो इलेक्ट्रिसिटी, तो गवर्नमेंट की जो सारी स्कीम्स है आपकी, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडेड है, जल जीवन मिशन है वाटर के लिए, तो ये सब चीज़ें लिंक करती हैं। तो वो सारी स्कीम्स कॉन्ट्रीब्यूट, डिप्राइवेशन ऑफ और पुअर इंप्लीमेंटेशन ऑफ दो स्कीम्स contribute to आपका मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। ड्रिंकिंग वाटर में हो गया द हाउस होल्ड डज नॉट हैव एक्सेस टू इंप्रूव ड्रिंकिंग वाटर और सेफ वाटर इज एटलीस्ट 30 मिनट वॉक फ्रॉम होम। तो ये आपका क्राइटेरिया है, जैसे 30 मिनट वॉक आपका, पानी जो है आपका उसके लिए 30 मिनट चलना पड़ेगा। तो यानी कि ये भी एक्सट्रीम है, मुझे लगता है कि 2 मिनट चलना पड़ जाए पानी पीने के लिए, वो भी काफ़ी मेरे लिए ऐसा लगता है कि यार पानी नहीं आ रहा तो बड़ी इशू हो जाता है। पर अगर 30 मिनट तक आपको चलना पड़ता है एज अ राउंड ट्रिप, मतलब 15 मिनट जाना 15 मिनट आना, तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है। सैनिटेशन की बात करें तो ये क्राइटेरिया यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, बाकी सब तो चलो जनरल है। 30 मिनट की वॉक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं अगर डिटेल में यूपीएससी जाना चाहे, एंड दे कैन, अगेन दे कैन प्रोव यू, दे कैन टेस्ट योर नॉलेज। कुकिंग फ्यूल में हो गया द हाउस होल्ड कुक्स विद डंग, एग्रीकल्चर क्रॉप, श्रब्स, वुड्स, चारकोल और कोल। तो आपका एलपीजी वगैरह क्लीन फ्यूल नहीं है कोई भी किसी तरीके का, तो उस तरीके से करती है। आपके डंग हो गया, एग्रीकल्चरल क्रॉप्स हो गया, श्रब्स हो गया, कोल हो गया, कोल का भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अगर उसको भी यूज करके अगर कुकिंग हो रही है तो यानी कि कुकिंग फ्यूल आपके पास नहीं है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। सैनिटेशन हो गया, हाउस होल्ड हैज अनइम्प्रूव्ड और नो सैनिटेशन फैसिलिटी और इट इज इम्प्रूव्ड बट शेयर्ड विद अदर हाउस होल्ड्स, तो यानी कि शेयर्ड आपका हाउस होल्ड, आपका जो सैनिटेशन फैसिलिटीज होगी, आपके बाथरूम है, मतलब अगर 2-3 घर मिलके अगर आपका बाथरूम यूज कर रहे हैं, ठीक है, टॉयलेट यूज कर रहे हैं, तो ये आपका प्रॉब्लम है, यानी कि उसमें भी डिप्राइवेशन है सैनिटेशन की। ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के इंडिकेटर हो गए। एजुकेशन की बात करें तो स्कूल अटेंडेंस हो गया, एनी स्कूल एज चिल्ड्रन इज नॉट अटेंडिंग स्कूल अप टू द एज एट विच ही शी वुड हैव कंप्लीट क्लास 8। तो क्लास 8वीं तक अगर कोई बच्चा स्कूल अटेंड नहीं कर रहा, तो यानी कि आपकी एजुकेशन में भी डिप्राइवेशन है। एजुकेशन में सिर्फ 2 ही आपके क्राइटेरिया हैं, इंडिकेटर है, स्कूल अटेंडेंस एंड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। नॉट इवन वन मेंबर ऑफ द हाउस होल्ड एज 10 ईयर्स और ओल्डर हैज कंप्लीटेड 6 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। तो यहाँ पे 6 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया आपका, ठीक है। तो मिनिमम 6 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, और अगर आपकी जो स्कूलिंग होनी चाहिए, अटेंडेंस होनी चाहिए, वो 8वीं तक। मतलब अगर आपके घर में लोग बड़े हैं पर उन्होंने में से किसी ने 6 साल तक स्कूलिंग नहीं करी, तो यानी कि आपके पुअर है। फिर आपका हो गया न्यूट्रिशन का, अगर मैं बात करूं, ये एजुकेशन के 2 ही हैं। हेल्थ में हो गए न्यूट्रिशन, अ हाउस होल्ड इज कंसिडर्ड डिप्राइव्ड इफ एनी चाइल्ड बिटवीन द एज ऑफ 0 to 59 मंथ और अ वुमेन बिटवीन द एज ऑफ 15 to 49 years or man between the age of 15 to 54 years for which
फॉर हुम न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इज फाउंड टू बी अंडर नरिश्ड। तो न्यूट्रिशन में ये है, पहली बात तो 3 क्राइटेरिया है, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। न्यूट्रिशन में 3 चीजें हैं। अगर बच्चों की बात करी जाए तो 0 to 59 मंथ्स का ये है आपका क्राइटेरिया। 59 मंथ्स यानी कि आपका कितना हो गया, यानी कि 0 से 5 साल के बीच में बच्चों का हो गया, 0 to 5 ईयर्स हो गया। वुमेन के केस में हो गया 15 to 49 ईयर्स हो गया। एंड मैन के केस में हो गया आपका 15 to 54 ईयर्स। ठीक है, तो वो अगर अंडर नरिश्ड होते हैं तो ये आपका न्यूट्रिशन का क्राइटेरिया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वुमेन के लिए अलग एज क्राइटेरिया है, मैन के लिए अलग एज क्राइटेरिया है। ठीक है, अब चाइल्ड, ये अपने न्यूट्रिशन की बात करी थी, अब मोर्टालिटी की बात कर रहे हैं। चाइल्ड एंड एडोलेसेंट मोर्टालिटी। अ चाइल्ड और एडोलेसेंट अंडर 18 years of age has died in the family in the 5-year period preceding the survey। तो अगर सर्वे के पिछले 5 सालों में अगर कोई बच्चा 18 साल से पहले मर चुका है तो उसे वहां पे चाइल्ड एंड एडोलेसेंट मोर्टालिटी कहते हैं। एंटीनेटल केयर हो गया। अ हाउसहोल्ड इज डिप्राइव्ड इफ एनी वुमन इन द हाउसहोल्ड हु हैज गिवन बर्थ इन द 5 years preceding the survey has not received at least 4 antenatal care visits for the recent birth or has not received assistance from trained skilled medical personnel during the most recent childbirth। तो फ्रेंड्स ये आपके इंडिकेटर्स हैं आपके। ठीक है, मैं आपसे एक बार दोबारा शेयर कर लेता हूं ये चीज। देखिए, सारे इंडिकेटर्स याद करने की ना कोई जरूरत है नहीं, इसमें से कुछ ही है। न्यूट्रिशन का जैसे हो गया आपका, उसमें बता देता हूं कि बच्चों के लिए आपका हो गया 0 to 5, वुमेन के लिए हो गया 15 to 49, मैन के लिए हो गया 15 to 54। ये आपके इंडिकेटर्स हैं। चाइल्ड एडोलेसेंट मोर्टालिटी का 18 ईयर्स है। ईयर्स ऑफ स्कूलिंग में है 6 years ऑफ स्कूलिंग। पहले एक ये याद कर लीजिए, दूसरा ये याद कर लीजिए। स्कूल अटेंडेंस हो गया आपका, क्लास 8 का क्राइटेरिया है आपका। ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर में हो गया 30 minute वॉक फ्रॉम होम एज अ राउंड ट्रिप, ये आपका हो गया। और आई थिंक और यहाँ पे अगर कुकिंग फील्ड में देख लो तो कोल भी उसके अंदर इंक्लूड करा गया है कि अगर कोल से भी अगर कुक करते हैं तो दैट इज ऑल्सो नॉट अ सेफ फ्यूल। तो ये कुछ क्राइटेरिया हैं, ये आप याद कर सकते हैं। और सैनिटेशन में शेयर्ड बाथरूम या फिर सैनिटेशन फैसिलिटी अगर वो भी है तो वो भी उसके अंदर डिप्राइवेशन के अंदर इंक्लूड करा गया। तो ये कुछ क्राइटेरिया हैं, ये आप याद कर लीजिएगा, डायमेंशंस हैं, तो ये बेनिफिट रहेगा आपके लिए। मेथोडोलॉजी में वही मैंने आपको बताया कि डिप्राइवेशन का कट ऑफ होता है कि इससे कम अगर अचीवमेंट होती है, जो मैंने आपको बताया था, तो वहाँ पे आपको डिप्राइवेशन माना जाता है। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग वेट दिए जाते हैं। ये मैंने मेथोडोलॉजी में आपको बता दिया था कि ये डायमेंशन है, ये वेट है, ये इंडिकेटर है, और ये डिप्राइवेशन की पूरी एक्सप्लेनेशन दी गई है। तो वेट्स आप देख सकते हैं और इंडिकेटर आप देख सकते हैं। मेथोडोलॉजी बता दी मैंने आपको, साथ में मैंने आपको ये भी बताया कि ये जो रिपोर्ट रिलीज करी गई है उसने NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 का डेटा फॉर द ईयर 2015-16 है। और अभी रिसेंटली NFHS 5 है, उसकी आप वीडियो आप देख सकते हैं यूट्यूब के चैनल पे। एंड NFHS है वो कौन कंडक्ट करता है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन स्टडीज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो ये भी पूछ सकते हैं, मैंने NFHS में भी आपको मेंशन करा था, अगर आपको नहीं मेंशन करा था तो आप ये दोबारा से पढ़ सकते हैं कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेस, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, IIPS, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेस। तो ये एजेंसी है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैट्स नहीं करती, बल्कि ये मिनिस्ट्री आपकी हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर है। ठीक है, और साथ में मैंने आपको बताया था कि नेशनल लेवल पे, स्टेट्स और यूटीज लेवल पे तो बताया है, साथ में इस रिपोर्ट में डिस्ट्रिक्ट्स का भी डेटा दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट्स के डेटा मैं आपको प्रोवाइड नहीं करूंगा, सिर्फ स्टेट्स और यूटीज का प्रोवाइड करूंगा। बट ये चीज याद रखना कि फॉर द फर्स्ट टाइम डिस्ट्रिक्ट्स का भी डेटा प्रोवाइड करा गया है इस रिपोर्ट में। अब मैं आपको बता देता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट्स और जो आपकी स्टेट्स यूटीज हैं उसमें से कौन कौन सी आपके टॉप पे हैं, कौन सी लोअर लेवल पे हैं। केरला ने टॉप करा है जिसमें 0.71% आपकी पॉपुलेशन आपकी डिप्राइव्ड है, फॉलोड बाय गोवा, सिक्किम, तमिलनाडु एंड पंजाब। ये आपकी टॉप परफॉर्मर्स हैं। ठीक है, केरला, गोवा, सिक्किम, तमिलनाडु एंड पंजाब, इसकी सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। बॉटम पे एज यूजुअल आपकी जो बिहार आपकी आती है वो आती है, जो बॉटम मोस्ट है, जिसमें 51.91% यानी कि 52% है। केरला में 1% लोग आपके MPI जिनकी डिप्राइवेशन है, बिहार में ऑलमोस्ट 52% है, फॉलोड बाय झारखंड, झारखंड भी बिहार का ही पार्ट था एक टाइम पे, अब उसी के साथ है, और यूपी, और फिर फॉलोड बाय MP। तो ये आपकी जो बीमारू स्टेट्स आ गई, ये एक साथ ही आपकी
लोकेटेड है बिहार, झारखंड, यूपी, एमपी, ये एक पूरा रीजन है, तो वहाँ पे डिप्राइवेशन है। थोड़ी एक्सेप्शन सी लगती है, वो है आपकी मेघालय, जिसमें 32% आपके एमपीआई डिप्राइव्ड है, आपकी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के अकॉर्डिंग पुअर है आपके मेघालय में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। नॉर्मली इनके इंडिकेटर अच्छे होते हैं, डेवलपमेंट इंडिकेटर। अब एक बार पढ़ लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था बिहार हैज़ द हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ पुअर, 52% ऑफ पॉपुलेशन, फॉलोड बाय झारखंड 42% एंड उत्तर प्रदेश 37%। साथ में ओवरऑल तो पुअर है, पर अगर हम माल नरिशमेंट की भी अगर बात करें तो बिहार हैज ऑल्सो द हाईएस्ट नंबर ऑफ माल नरिश्ड पीपल, फॉलोड बाय झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। तो माल नरिशमेंट की अगर बात करें तो वही आपके सेम ही चीज चल रही है आपकी, बिहार फॉलोड बाय झारखंड, एमपी, उत्तर प्रदेश, बट उसमें छत्तीसगढ़ एक और ऐड हो गया है, उसमें मेघालय नहीं है माल नरिशमेंट के केस में। ठीक है, तो माल नरिशमेंट में ये है। और अगर हम टॉप परफॉर्मर की बात करें, मैंने आपको बताया था केरला, गोवा, सिक्किम है, उसमें लोएस्ट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बीइंग मल्टी डायमेंशनल पुअर, ये मैंने आपको बताया था। तो केरला, गोवा, सिक्किम है। ये तो स्टेट्स का था। मैं यूटी के बारे में बता देता हूँ। तो यूटीज में अगर देखें तो दादरा एंड नागर हवेली 27.36%, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख आपका हो गया, दमन एंड दीव एंड छत्तीसगढ़, दे हैव इमर्ज्ड एज द पुअरेस्ट यूटीज in India, and the proportion of poor in Puducherry at 1.72% is the lowest among the UTs, followed by Lakshadweep, अंडमान एंड दिल्ली। तो अगर आपका हाईएस्ट में देखा जाए, तो अगर मल्टी डायमेंशनल पुअर में यूटीज में देखा जाए तो आपका दादरा एंड नागर हवेली है, और अगर यूटीज में देखा जाए आपका तो पुडुचेरी है लोएस्ट में। ठीक है, हाईएस्ट इफ वी सी अमंग द यूटीज, तो आपके जो हाईएस्ट नंबर ऑफ पुअर हैं आपके इन प्रोपोर्शन टू पॉपुलेशन, तो आपका दादरा एंड नागर हवेली है, और लोएस्ट आपका है पुडुचेरी में। बट ओवरऑल भी अगर देखा जाए तो बिहार में 52% के अराउंड है। ठीक है, एंड केरला में तो 0.7% है। तो ओवरऑल भी अगर देखा जाए तो बिहार और केरला आपके एक्सट्रीम्स पे टॉप करा है। केरला ने बेस्ट, बिहार ने लीस्ट। यूटीज में दादरा एंड नागर ने सबसे वर्स्ट परफॉर्म करा है, एंड पुडुचेरी ने आपका सबसे बेस्ट परफॉर्म करा है इन टर्म्स ऑफ यूटीज। तो फ्रेंड्स, ये था लेक्चर आपका मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का, जिसमें मैंने ओवरऑल सब कुछ आपको पूरा डेटा शेयर कर दिया है। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा है तो इस लेक्चर पे लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए यूट्यूब के चैनल पे। साथ में हम बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल हैं, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम आपका हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, इन सब पे भी आपके हम अवेलेबल हैं। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, कोई भी क्वेरी है आप हमें यहाँ पे कॉन्टैक्ट करिए। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि अगर अच्छा लेक्चर है, देन डू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब। सो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक सिंह ऑन बिहाफ ऑफ AQ Bias. बाय, थैंक यू।